जो व्लॉग होते हैं वो एक ही फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक ही कैमरा होता है। और जो शो होते हैं, जो प्रोग्राम पूरा एक बना के दिखाते हैं जैसे टीवी शोज़ होते हैं, वो डिफरेंट कैमरास को डिफरेंट एंगल्स के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। वो फिर टाइम टू टाइम जो है वो ड्यूरिंग द शो वो स्विच करते रहते हैं कि उसमें तो कुछ म्यूज़िक भी ऐड करते हैं जैसा कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज का जो क्लिप मैंने लिया है वो क्या था ऑफिशियल से इनकी जो लेटेस्ट एपिसोड आई थी जिसमें चांद भाई मिसिंग थे, असद भाई और शहरी भाई थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, 2 पार्ट्स में अपलोड की थी उन्होंने। 18 जून को पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 21 जून को। वहाँ से मैंने क्लिप लिया है, छोटा सा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को अपनी छोटा रखूँ। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए माज़रत। असल में बड़ी गंदी आदत है मुझे ओवर एक्सप्लेन करने की चीज़ों को, बाज़ दफ़ा रेपिटेशन भी हो जाती है। तो इस दफ़ा मैं आज कोशिश करूँगा कि वीडियो को छोटे से छोटा करूँ और चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन ना करूँ। बट एनीवेज़ एक्सप्लेन अगर ना किया जाए तो बात जो है वो कन्वे नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। बट एनीवेज़ फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको प्रिसाइजली आप तक बात को पहुँचाया जाए, कन्वे किया जाए। और ज़्यादा वेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। 8-10 दिन से जो है ये वो देखें, वो क्लियर वाइड एंगल में खड़े थे असद भाई और वो फ्रेम में आई है 4 भाई की बोतल जो आवाज आई गिरी है है। 4। बोतल के अंदर पानी है और वो गिरी है, वो देखें। बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त जो हैं वो आए थे, क्योंकि ये गेस्ट हाउस है यहाँ पर यार। हाँ ये देखें जी, पंखा काफ़ी दूर है, असद भाई भी शहरी भाई भी, और पंखा जो है वो हिला है। अच्छा, छत की जो है ना, यहाँ पे मैं रोकता हूँ, छत की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह। चांद भाई, सॉरी, शहरी भाई और असद भाई की इतनी हाइट है कि वो इस छत को अप्रोच कर सकें और पंखे को हिला सकें। लेकिन देख लें आप, कैमरे में, दोनों कैमरों में आपने देखा कि असद भाई और जो हैं शहरी भाई दूर खड़े हैं। और उसके बिल्कुल, पंखे के बिल्कुल नीचे जो है वो चारपाई है। तो अगर किसी ने उस पंखे को हिलाना है तो चारपाई यहाँ खड़े होकर कोई हिला सकता है, चारपाई के ऊपर खड़े होकर ऑब्वियसली नहीं। हिलाया तो जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी कैमरा उन्होंने उस तरफ पैन किया है तो इतनी जल्दी कोई वहाँ से भाग नहीं सकता। तो अगर यहाँ से कोई चारपाई की इस तरफ से होकर कोई हिलाएगा तो वो फिर थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो जाता है वो पंखा। तो ये एक चीज़ नोट करने वाली थी, बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी। अच्छा ये देखे स्टील की, लोहे की कुर्सी है, ये देखे जैसे कोई उसके ऊपर बैठा और झूल रहा हो। ये देखे, ये देखे वाइड एंगल है, अमेजिंग अमेजिंग। ये क्लोजर शॉट भी आ गया है, कुछ बाहर नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कुछ बंधा हुआ था। देखें क्लियर है, गुड 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 गुड। अस्तगफिरुल्लाह। ये देख लें, कैमरा फर्दर पैन भी कर दिया। अब्दुल्लाह और आलम देखिए की इन शाखों को वही चेयर वापस उठ गई है। वाह, एक्सीलेंट यार, ये देख लें। ये देखो, इधर इधर अच्छा, उसी लोकेशन के अंदर अभी कोई देख रूम रहा था, है, उस रूम के इसके अंदर से पीछे कोई उन्होंने खड़ा है। कुछ नजर आया बस। अच्छा, कुछ इसके नजर पीछे, आया इसके उनको, पीछे। ये देखें। अच्छा, ये असद भाई को कुछ शक हुआ है, शायद कमरे में वापस कुछ हरकत हुई है तो इसलिए वो वापस गए हैं। और छोटी स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं। कोई था यार उसमें। अच्छा, ये देख लें, नेचुरल कैमरा जो उनका, वो पहले ऊपर देख रहे होंगे, करते करते उन्होंने जब नीचे किया तो उनकी नज़र वहाँ पे पड़ी। ये देखें। अच्छा, ये यही स्क्रीन साथ छोटी स्क्रीन भी चला देते जब ये ओरिजिनल नज़र आया था। बाकी पूरी एपिसोड में चलाई है उन्होंने, लेकिन ये वाला सीन में नहीं चलाई। बट एनीवेज ये देखें जी, ये कुछ, ये देखें, सॉलिड फॉर्म में नहीं लग रहा, कोई शेडो टाइप का ही लग रहा है कुछ, जैसे बाल हों। कोई ऐसा फील आ रही है जैसे कोई सर निकाल के अपना देख रहा है दीवार के पीछे से। बट एनीवेज ये है। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपके सामने, आप ये देखिएगा मज़ीद। मेरी अचानक जो है ये ना वो इधर नजर पड़ी है। ये देखें, ये चेयर देखें, ये देखें, बाकायदा ये मूव हुई है, ये देखें, शहरी भाई के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। गुड। असल दोनों चेयर्स में मूवमेंट हुई है। ये देखें, ये देखें,
ये देखिएगा, मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे, अभी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ आपको मूवमेंट नज़र आएगी, जैसे उसको बेड को कोई खींच रहा हो। और यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर आप देखें कि असद भाई दूर खड़े हैं। असद भाई खुद तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पता चल रहा है कि असद भाई का डिस्टेंस है उस बेड से। तो देखें वो कैसे हिल रहा है, ये देखिए, ये देखें, ये देखा आपने कैसे वो हिला बेड, इतना भारी बेड। ओए ये कपड़े कपड़े पड़े तो उड़ते हुए हैं उनके ऊपर। इंतहाई गंदी स्मेल आ रही है। ये कहीं उस लड़के की तो नहीं है? श्योर। अच्छा, ये कपड़े पहले शलवार थी या कमीज थी, तो बाद में शलवार आई है, तो वो उड़ती हुई दोबारा आई है। देखिएगा ये कहाँ पड़े कहाँ थे, आपके साथ ये प्रॉपर, ये देखें यहाँ पे पड़े थे जी। ये बेड है, दीवार के साथ थोड़ा सा गैप था और बेड के दरमियान में, तो यहाँ पे पड़े थे, यहाँ से उड़ते हुए उधर गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग थी कि जो शरी भाई के हाथ में कैमरा था वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं लगा सके। क्यों नहीं लगा सके ये मुझे नहीं पता, उनकी मिसिंग थी, उनकी होनी चाहिए थी वीडियो इसके अंदर। ठीक है, कोई फटे हुए या पुराने कपड़े नहीं है तो इनको इसे कैमरा ऑन, ये देखें जी। अच्छा अच्छा एक चीज़ मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि वो जो कपड़ा है वो उसके ऊपर बेडशीट के ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ था और साथ उसके वो जो पहले एक कमीज़ आके गिरी शरी भाई के ऊपर ब्राउन कलर की, वो दोनों उड़े हैं। अच्छा उड़े देखें किस किस पोजीशन में उड़े हैं, ये देखें, ये आपने देखा यहाँ से ये नीचे थे और ये यहाँ से उड़ रहे थे। इस ऐसे जो उनकी उड़ान थी उससे लग रहा है कि वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कपड़े हैं, ये देखिएगा इनकी जो उड़ान है वो लग रहा है यहाँ कोई खड़ा है और उसने ऐसे उनको खींचा है। ये चीज़ नोट करने वाली है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए ऐसा लग रहा है एक तो उनकी टांगे पकड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको बेड को भी धक्का दिया दीवार की हाथ देखे उनके पूरे उल्टे हो गए, उल्टे हो गए। ये गंदा सा कपड़ा एक और पड़ा था बेडशीट के नीचे। गंदे कपड़ों का क्या सीन है ये नहीं कुछ समझ आ रहा है, ये इनका कोई कनेक्शन है। अच्छा शहरी भाई ने कोई मूवमेंट उनको फील हुई है कि कोई मूव कर रहा है, कोई ऊपर या नीचे कोई मूवमेंट है, और उस मूवमेंट के बाद देखिएगा क्या होता है। देखिए ये कैसे मुमकिन है? ये देखें ये कैसे मुमकिन है? वो जो कपड़ा था वो बेडशीट की सारी बिल्कुल बिछा दिया किसी ने। ये देखिए ये अभी हर चीज जो है वो आगे पीछे थी, है क्या? ये देखें ये क्या है, इसकी हालत क्या थी कुछ मोमेंट्स पहले। ये देखें ये हालत थी, ये जब उनके ऊपर शहरी भाई के ऊपर अटैक हुआ या शहरी भाई यहाँ पे गिरे, फिर वहाँ से ये चल के उधर गए हैं, तो जब वापस उन्होंने देखा है तो वो बिल्कुल बिछा हुआ है। और इस दौरान में कोई कट नहीं था। ये जो कट है मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कट डाले हैं क्लिप के अंदर ये मैंने डाले हैं। जो भी कोई सीन होता है उसके अंदर कोई कट अगर हो तो मैं ऑब्वियसली मेंशन करूँगा, लेकिन इस दौरान जब ये इनके ऊपर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद वो वहाँ गए तो फ्रेम के अंदर वीडियो के अंदर कोई कट नहीं था। अब देखिए ये देखें जी, ये देखें दोबारा जब आपने देखा कि वो चादर जो है बिछ गई थी, तो शहरी भाई यहाँ पे दोबारा इस दीवार के पास आए हैं, तो यहाँ से पकड़ा है किसी ने, पकड़ के ऐसे उनके ऊपर फेंका है उस चादर को, है ना स्ट्रेंज। अब ये देखें अच्छा ये देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दो जो सोफ़े हैं ना, सोफ़े की गद्दियाँ जो हैं साइड जो बैक पे होती हैं, दो गद्दियाँ वो दो उड़ी हैं लेकिन नज़र एक आई है। ये देखें फिर देखिएगा, ये देखिएगा दो नज़र आई हैं, ये दो सॉरी एक नज़र आई है और यहाँ पे दो मिसिंग है। अच्छा ये हुआ क्या, मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ असल में सीन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और ज़्यादा जो है ना मुझे लग रहा है कि नुकसान होगा यार। ठीक है फिर कुछ हुआ, ओए वो देखो वो गद्दियाँ भी वापस उसने जिस जो भी था यहाँ पे उस मखलूक ने वापस वो गद्दियाँ रख दी हैं, ये देखें, और बड़ी सेटिंग के साथ, और उनको पता भी नहीं चला, है ना स्ट्रेंज।
अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन और एक बात और के चलें, शहरी भाई का ध्यान नीचे था, वो ज़ाहिर है अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो असद भाई ठीक थे, उनकी वो देख भी रहे थे, मेरे ख्याल उनका उनका ध्यान उधर था, लेकिन और कैमरा भी उधर था। अगर कैमरा रिकॉर्ड कर पाता, अगर हो जाता ऐसा तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन फिर भी अगर ध्यान भी उनका उधर था, फिर भी ये जो गद्दे हैं ये कहीं ना किसी तरीके से उड़ के तो गए होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये गद्दे बिल्कुल इनविजिबल हो गए और यहाँ से जब उड़ रहे थे, यहाँ से जब जा रहे थे वो इनविजिबल हो गए और यहाँ पे आके सेटिंग उनकी हो गई। वो उड़ के ही गए होंगे, जैसे उड़ के पहले शहरी भाई के ऊपर गिरे थे तो ये उड़ के वापस आए होंगे। तो ये क्या उनकी भले आप ना देख रहे हो, लेकिन आपको इस विजन के अंदर, जैसे मैं ये सामने देख रहा हूँ और मेरे इस विजन में सामने देखूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि यार राइट साइड पे मुझे कुछ है, पता है कि यार क्या है यहाँ पे, या कोई मूवमेंट होती है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। या मेरे लेफ्ट पे भी ऐसे ही, अगर मैं बेशक मैं सीधा भी देख रहा हूँ तो इनको इनके अपने इस विजन में, ये जो ब्लरी सा विजन होता है राइट साइड या लेफ़्ट साइड, तो उनके राइट साइड पे कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही थी तो उनको नज़र नहीं आई। ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है ये एक रीज़न हो सकती है कि जब वो, वैसे तो पूरी कमरे के अंदर बिल्कुल डार्क है, जेट ब्लैक अंधेरा है, सिर्फ उनके पास जो लाइट है उसी लाइट से वो देख रहे हैं, तो वो चूँकि वो लाइट उनके ऊपर, शहरी भाई के ऊपर है, तो बाकी जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल वो हो जाती है, एक इनविजिबल सी हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा सा होता है, बिल्कुल नज़र नहीं आता। और वो जो लाइट है चांद भाई के, सॉरी असद भाई के हाथ में, वो एलईडी लाइट है, वो जब आपकी आंखों में पड़ती है तो आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड भी हो जाते हैं, शायद वो इफ़ेक्ट भी हो, इस वजह से उनको वो नज़र नहीं आया, पता नहीं चला। बट एनीवेज ये एक हुआ, एक स्ट्रेंज सी चीज़। और मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि वो जो पहली एक्टिविटी हुई जब ये ओरिजिनली यहाँ से उड़ के उस तरफ गए हैं शहरी भाई की तरफ, तो वो नज़र एक आया, लेकिन यहाँ से दो मिसिंग थे और दोनों वापस आ गए। ये देखिएगा स्लो मोशन में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक गिरा और ये देखें दूसरा भी आ रहा है पीछे पीछे। ये गिरता हुआ में एक ही नज़र आया और साथ ही कैमरा मूव हो गया वहाँ से, और दूसरा भी आ रहा था। ये दोनों हवा में उड़े हैं, एक नहीं उड़ा, दोनों उड़े हैं। और बड़ी, ये बहुत ये ज़्यादा ऊंचा गया है, ये कम ऊंचा गया है, ये ज़्यादा ऊंचा था, वो नीचे वो भी आ रहा है, और वो भी आया था नीचे, वो भी नीचे आके गिरा है, और साथ ही ऐसे मूव हो गया कैमरा। और दो मिसिंग थे, क्योंकि यहाँ से दो मिसिंग लग रहे थे और नज़र नहीं आया था, गिरता हुआ एक ही नज़र आया था, इस वजह से। बट एनीवेज जी, ये था क्लिप, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप था, और जो मूवमेंट की शक्ल में एक्टिविटीज़ हुई थी बड़ी जेन्युइन, और हर चीज़ फ्रेम के अंदर थी। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, उसको सेपरेटली डिस्कस करना चाहता था, वो मैंने उसके अंदर मेन क्लिप के अंदर नहीं डाली। वो ये थी कि एक जगह पे जब वो चेयर मूव हो रही थी शुरू में ही, पहले पार्ट के अंदर ही चेयर के अंदर मूवमेंट थी, जैसे कोई ऊपर झूल रहा हो, तो वो जो मैंने दिखाया उससे एक एक्टिविटी पहले, अब एक दफ़ा पहले भी वो ऐसा कुछ हुआ था, उस चेयर के अंदर मूवमेंट थी, लेकिन उस वहाँ पे आप लोगों ने दो कैमरों के अंदर स्विचिंग की, जो कोई मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। चूँकि आपका काम एक रियलिटी दिखाना है, आप लोग रियलिटी दिखा रहे हैं, जब आप रियलिटी दिखाते हैं तो उसके अंदर आप स्विचिंग या इस तरह की कट वगैरह जब आ जाता है तो वो थोड़ा सा जो है ना वो ठीक नहीं होता, उसकी उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए ठीक नहीं होता। आई नो कि आपने शायद कुछ ऐसा कोशिश की हो करने की कि थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी लाने की कोशिश की हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रियलिटी बेस्ड शो हैं, ये रियलिटी बेस्ड रिकॉर्डिंग है, वो उनको एक व्लॉग्स की शक्ल में रखा जाए। अच्छा, अब व्लॉग्स और शो में क्या फ़र्क होता है? व्लॉग्स या किसी प्रोग्राम के अंदर क्या फ़र्क होता है? जो व्लॉग होते हैं वो एक ही फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक ही कैमरा होता है, और जो शो होते हैं, जो प्रोग्राम पूरा एक बना के दिखाते हैं, जैसे टीवी शोज़ होते हैं, वो डिफरेंट कैमरास को डिफरेंट एंगल्स के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। वो फिर टाइम टू टाइम जो है वो ड्यूरिंग द शो वो स्विच करते रहते हैं, एक ताकि एक पूरा एक प्रोग्राम, एक शो लगे। उसमें तो कुछ म्यूज़िक भी ऐड करते हैं, जैसा कि आप सजाद भाई का जो शो है वो देखते हैं, वो एक टीवी प्रोग्राम है, उसके अंदर ज़ाहिर है कमर्शियल्स इंक्लूडेड हैं, उनकी ऑडियंस डिफरेंट है, और जिस तरह से वो उसको शो को प्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट है, वो एक व्लॉग नहीं है। तो आपका जो शो है उसको शो तो नहीं कहना चाहिए, उसको व्लॉग कहना चाहिए। व्लॉग जो होता है वो एक ही फ्रेम का होता है, वो अगर आपने दूसरा फ्रेम अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए एक दूसरा एंगल दिखाना है तो वो छोटी स्क्रीन में ही आपको दिखाना चाहिए।
तो देखिए वो क्या एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए ये हिल रहा है, ये शहरी भाई का कैमरा स्विच हो गया। यार सर ऐसे ही भी लगा जैसे कोई ना आवाज भी आ रही। अब ये देखें, अब असद भाई का कैमरा स्विच हो गया, अब फिर शहरी भाई का कैमरा स्विच हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मतलब आपने शायद कोशिश की है थोड़ा डिफरेंट करने की, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब अगेन, अब कैमरा नीचे असद भाई ने किया, पता नहीं क्यों किया, बट एनीवेज अब फिर स्विच हो गया कैमरा। ये देखें, ये देखें, सही लग रहा जैसे ना। ये देखिए फिर स्विच हो गया कैमरा, अब कोई फिर स्विच बैठा हो गया। होगा। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखिए, अब जाके उन्होंने ये पास से दिखाया, कोई चीज़ ऐसी बंदी भी नहीं है, लेकिन जब स्विचिंग आ गई है। लास्ट टाइम जब असद भाई आए थे तब भी ऐसा ही था। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था कि ये जो स्विचिंग थी काफ़ी दफ़ा, एक ही सीन था उसके अंदर 5-6 दफ़ा स्विचिंग हुई है, तो वो ठीक नहीं है। अब जब कैमरा स्विच करते हैं तो उसके अंदर होने को बहुत कुछ हो सकता है उस दौरान। जब आप कैमरे एक से दूसरा कैमरा स्विच करते हैं तो उस दौरान बहुत कुछ हो सकता है। आप भी वीडियोग्राफी जानते हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको पता है। तो मेरे ख्याल में आप इसको एक फ्रेम में ही रखें, जब आपको कोई दूसरा फ्रेम दिखाना है तो वो दूसरी स्क्रीन के अंदर दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी सजेशन है आपके लिए। बाकी जो लोकेशन थी डेफिनेटली हॉन्टेड थी, और हर एक्टिविटी आपने मोस्टली फ्रेम के अंदर रखी, जो भी हर चीज़ नज़र आई आपको सारी फ्रेम के अंदर थी, वाइड एंगल भी था, हर चीज़ थी। तो बस वो कमरे के अंदर जब आप गए तो वहाँ पे शायद कमरे का साइज़ छोटा था तो इतना वाइड एंगल नहीं बन रहा था, बट काफ़ी चीज़ें क्लियर थी। और आप लोगों ने मेंशन किया कि आप इस लोकेशन के ऊपर पहले भी आ चुके हैं, तो वो, और आपने कहा भी कि हम इसका वो जो रिकॉर्डिंग पहले की थी 1 साल पहले या 2 साल पहले, उसका लिंक डाल देंगे। आप हमेशा कहते हैं कि हम डाल देंगे, आप रेफ़र भी करते हैं, लेकिन वो लिंक नहीं डालते, आप मिस कर जाते हैं। तो या तो आप मेंशन ना किया करें, अगर आप मेंशन करते हैं तो उसका लिंक ज़रूर डाला करें, वो ऑडियंस के लिए आसानी होती है। बल्कि मैं भी कोशिश कर रहा था कि आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। मैंने जब डिस्क्रिप्शन में देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, तो अगर आप डालते हैं तो आई वाज़ कीन टू हैव अ लुक एट इट। और अगर आइंदा आप कोशिश करें कि वो डाल दें, अभी भी आप डाल सकते हैं, एडिट में जाके उसको डाल सकते हैं। बट एनीवेज जी, ये था मेरा ओपिनियन। आप लोग अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।